अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सुनाएं आप लोग की छुट्टियां कैसी जा रही हैं। डेली बेस पे पढ़ा करें, ठीक है प्यारे बच्चों। जितना भी काम दिया जाता है उसको अच्छे से किया करें। लिखने वाला होमवर्क तो आप लोगों का डेली बेस पे आ जाता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पढ़ने वाला काम है ना वो भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। हाँ जी, तो आज हमारा जो होमवर्क है वो आज हम नए हरफ स्टार्ट करेंगे कि आज हमने कौन से हरफ लिखने हैं, सीखने हैं, ठीक है। आज हमने क और ग लिखना है। स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। लाइन के ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगाएं, ठीक है। एक इधर लगा लें और एक इधर लगा लें, ठीक है। इसको यहाँ से आपने इसको ऐसे लेके आना है। यहाँ से आपने इसको यूँ गोल शेप में बनाना है, ऐसे करके यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। और इसका ये ऐसे डंडा बना देना है। ये क्या हो गया हमारा क। क्या है ये क। अब जो ग है वो भी सेम है, सेम ऐसे ही उसको बनाना है, ठीक है। एक डॉट हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से लेके आए, यूँ मैच करते आए, यहाँ से बिल्कुल लाइन के ऊपर यहाँ तक लेके, ठीक है। और इसके कितने डंडे होते हैं, 2 डंडे होते हैं। क का एक डंडा होता है और जो ग है उसके 2 डंडे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने लिखना है। पढ़ने का जो हमारा काम है यहाँ से देखिए आखिरी जो इस पेज सफ़ा नंबर 30 पे आखिरी 3 लाइनें रहती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेट लगा लीजिए या तक। तो इतना आपने इसकी डेट लगा लेनी है। बाकी मैं आपको पढ़ाती हूँ किस तरीके से पढ़ना है। डो आया दा पा ता कोट, ठीक है। जो पीछे वाला काम है सबक पढ़ाया वो भी आपने इसी तरीके से याद करना है इसको। आगे देखिए क्या है। आक दाता डाक तागा आरा, ठीक है। हाथ आहा कागा राज याज, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ना है। आप साउंड आपने हर हरफ की अलग अलग देनी है, लेकिन हरफ को आपने मिला के पढ़ना है बगैर जोड़ के, ठीक है ना। जैसे हम पहले पढ़ते थे ड क, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको आपने पढ़ना डाक। इस तरीके से आपने सारी रीडिंग करनी है, सही है ना। इसकी रीडिंग करने के बाद आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मम्मा से पूछिएगा जिस चीज़ की समझ ना आए। और होमवर्क भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको भूलना नहीं, अच्छे तरीके से प्यारा प्यारा लिखना है। पेंसिल को शॉर्प करके लिखना है, ठीक है। पेंसिल बिल्कुल आपकी शार्प होनी चाहिए। मम्मा से कहिएगा कि शार्प कर दें, फिर आपने उसको लिखना है। और प्यारा प्यारा साफ़ सुथरा लिखिएगा अच्छे अच्छे हरूफ में, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।